नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों पर और बिहार के शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर क्या कुछ आई है, छात्र छात्राओं के लिए और क्या वैकेंसी आई है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को लेकर मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार बहुत बड़ी तोहफा देने जा रही है, जिसमें से एक तोहफा का ऐलान बीते दिन हो गया। अब आपको विश्वास करनी चाहिए हमारी खबरों पर। बता दें कि 26, 27 और 28 जून को सक्षमता पार्ट 2 यानी 2.0 की परीक्षा की तिथि तय हो गई है। वहीं 29 जून को प्रधान शिक्षक की परीक्षा होगी और अब HR में बढ़ोतरी की गई है। नियोजित शिक्षकों को, तमाम शिक्षकों को यह लाभ दिया जा रहा है। यह बड़ी लाभ शिक्षकों के लिए होगा, लेकिन इससे भी बड़ी एक और लाभ शिक्षकों को मिलने जा रहा है। बहुत जल्द सरकार इसको लेकर ऐलान करने वाली है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आग्रह है कि भले ही वर्तमान में हमारी खबरों पर आपका विश्वास न जमे, लेकिन मैं जो खबरें देता हूं वह सही और सटीक खबर देता हूं। विश्वास करनी चाहिए। इस विश्वास के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। बाकी आपके मन में क्या कुछ है कमेंट करके बताइएगा। बता दें हम आपको कि फर्जी तरीके से क्रीमी लेयर का लाभ लेने वाला शिक्षक बर्खास्त। फर्जी तरीके से क्रीमी लेयर का लाभ लेने वाले शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त करने का जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के अनिल कुमार द्विवेदी ने आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्रजेश कुमार उपाध्याय व संचल कुमार ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ परिवाद दाखिल किया था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि राजपुर प्रखंड के स्थानीय पंचायत में नियोजित पंचायत शिक्षक के तौर पर विजय लाल यादव कार्यरत है। उन्होंने नियोजन के दौरान पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई को दिखाया कि वह मूल रूप से कैमूर जिले के चंदा थाना अंतर्गत चौरा गांव के निवासी हैं। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो किया गया, इस पर जांच हुई। वहीं शौचालयों की साफ सफाई में, घालमेल निरीक्षण में हाउस कीपिंग कर्मियों की उपस्थिति नहीं मिल रही है। सुकौज का जवाब 24 घंटे के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। यह खबर बक्सर से निकलकर सामने आई है। तो वहीं बिहार शरीफ से खबर आई है कि बेंच डेस्क की होगी अब जांच। यह पूरे बिहार में चल रहा है। खराब आपूर्ति करने वालों पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी भी। स्कूलों में खराब गुणवत्ता के 700 बेंच डेस्क बदले गए, DEO ने बिहार शरीफ के कहा है। वहीं BRP और BEO कर चुके हैं जांच। जिला प्रशासन जांच पर रखेगी पैनी नजर और बिहार शरीफ में 700 से अधिक खराब गुणवत्ता की बेंच कराई जा चुकी है बदली। जिले में 49,000 बेंच डेस्क की हुई है आपूर्ति। वंचित स्कूलों को करना होगा फिलहाल इंतजार। तो यह इस तरह का मामला विभिन्न जिलों से भी निकलकर सामने आई है। वहीं 2 वर्षीय B.Ed और शिक्षा शास्त्री की परीक्षा होगी 25 जून को। बिहार के 11 जिलों में होगी प्रवेश परीक्षा की सूचिता बनाए रखने की अपील की गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने निर्देश कहा है। वहीं 2 वर्षीय B.Ed और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए आगामी 25 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET B.Ed 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी के क्रम में शुक्रवार को लना मिंक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने परीक्षा निर्देशिका का विमोचन शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में किया। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो वहीं हम आपको बता दें कि पहले टैब मिले तब हाजिरी की व्यवस्था लागू। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश सचिव सह जिला अध्यक्ष कुमार रजनीश ने समस्तीपुर के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए शिक्षकों को पहले टैब उपलब्ध कराने की मांग की है। उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी बनाने की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। वहीं राज्य कर्मी बनने को नियोजित शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा 26 से शुरू होगी। यानी बिहार में राज्य कर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा 26 जून से 28 जून तक ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसमें 85,000
से अधिक नियोजित शिक्षक शामिल होने वाले हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा घोषित तिथि के अनुसार होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। सीबीटी के माध्यम से होगी। इसमें पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं 9वीं से 10वीं जो भी है इसमें शामिल होंगे और सभी लोग परीक्षा देंगे। इधर एसटीईटी की पुनर्निर्धारित परीक्षा 20 जून को होगी। यानी कि बिहार में जो है 18 जून को दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 प्रथम की पुनर्निर्धारित परीक्षा 20 जून को होगी। परीक्षा पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही होगी। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। पुनर्निर्धारित तिथि की परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व से निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। इधर डीएलएड की 18 की परीक्षा अब 26 को होगी। यानी बिहार में 18 जून को आयोजित डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 26 जून को होगी। परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही होंगे। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इधर 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को परीक्षा 28 को होगी। यानी बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जून को पटना एवं मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालयों में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। इसमें भाग 1 में समान अध्ययन के और 100 प्रश्न होंगे एवं भाग 2 में बीएड के 50 प्रश्न की वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि सिमतुल्ला में 11वीं की दाखिले के लिए 28 को प्रवेश परीक्षा होगी। यानी बिहार के नेतरहाट के पैटर्न पर चल रहे सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय में सत्र 2024-26 में 11वीं में दाखिला कक्षा 11वीं कक्षा में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा 28 जून को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली यह परीक्षा पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक की लिखित परीक्षा 29 को 13 जिलों में होगी। आपको बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि लिखित परीक्षा 29 जून को दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक और 13 जिला मुख्यालयों में होगी। परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जिसमें समान अध्ययन के 75 एवं डीएलएड के संबंधित 75 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व 1-1 अंक के होंगे। गलत जवाब पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो डैशबोर्ड में अपने लॉगिन से अपलोड करना होगा। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना होगा। इससे शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सौंप देना होगा। तो इस तरह से परीक्षा की पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं विद्यार्थियों के लिए खबर आई है कि इंटर के 27 और मैट्रिक के 17,000 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बिहार बोर्ड ने इस वर्ष 2024 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 10,000 25,000 के पैसे दिए जाते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि अब भीषण गर्मी और उष्ण लहर से पटना के 2 शिक्षक समेत 16 की मौत हो गई है। अरवल, भोजपुर और बक्सर में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बिहटा के एक शिक्षक के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए दूसरे शिक्षक की भी हृदयाघात से मौत हो गई। यानी बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी और उष्ण लहर का कहर अधेड़ व बुजुर्गों पर भारी पड़ रहा है। दोपहर में बाहर निकले लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। राह चलते अचेत होकर गिर जा रहे हैं। बीते दिन अरवल में सर्वाधिक 7 मौत हुई है। वहीं नालंदा, भोजपुर और सारण में 2-2 और बक्सर में 1 की मौत हुई है। पटना के बिहटा में एक शिक्षक की हृदयाघात में मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने गए दूसरे शिक्षक के भी हृदयाघात में मौत हो गई। स्वजन के अनुसार दोनों के निधन का कारण अत्यधिक गर्मी था। भोजपुर, बक्सर व अरवल जिले में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। तो इस तरह से बचकर सभी लोगों को रहना है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से साल में 2 बार होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने दी सैद्धांतिक सहमति। दोनों ही परीक्षाएं दे सकेंगे। जिसमें बेहतर रिजल्ट होगा उसमें ही माना जाएगा अंतिम स्कोर। आपको बता दें कि उच्च शिक्षण संस्थान में साल में 2 बार प्रवेश देने की परीक्षा के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने अगली शैक्षणिक सत्र यानी 25-26 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी साल में 2 बार कराने को लेकर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने की फिर से जानकारी दी है। वहीं पटना में राज्य कर्मियों को 20% आवास भत्ता मिलेगा। बड़ी खुशखबरी मिली है शिक्षक समाज के लिए और बिहार के कर्मचारियों के लिए, यानी कि आवास भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के बाकी शहरों में 10 और 7.5% आवास भत्ता मंजूर किया गया है। इसको कई श्रेणी में बांटा गया है, एक श्रेणी, वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, अंगीकृत शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बांटा गया है। आपको बता दें कि आवास भत्ता बढ़ाने पर लगी है बिहार कैबिनेट में मुहर। जनवरी 2024 से ही लाभ देगी अब बिहार सरकार, यानी कि जनवरी महीने से मिलेगा, यानी कि जो पैसे बढ़ेंगे वह एरियर के रूप में मिलेगा। बता दें कि बिहार सरकार के कर्मियों को अब संशोधित दर पर आवास भत्ता मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद पटना में अब 20% आवास भत्ता दिया जाएगा। आचार संहिता खत्म होने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में आवास भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस वृद्धि का लाभ राज्य कर्मियों को जनवरी 2024 से प्रभाव से ही मिलेगा। बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। आपको बता दें कि बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि एक श्रेणी के शहर दिल्ली और मुंबई में पदस्थापित राज्य कर्मियों को अब मूल वेतन के 30% की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा। इन्हें अभी तक 24% की दर से भत्ता मिल रहा था। इसी तरह वाई श्रेणी के शहर पटना में मूल वेतन के 20% की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा। इन्हें अब 16% की दर से भत्ता मिल रहा था। इसी प्रकार आपको बताते चले कि इसी प्रकार अन्य लोगों को भी बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार चौथे जेड श्रेणी के शहरों जैसे अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और कटिहार में मूल वेतन का 10% आवास भत्ता मिलेगा। इन्हें अब तक 8% की दर से भत्ता मिल रहा था। वही राज्य के अंगीकृत अवर्गीकृत शहरों में पदस्थापित राज्यकर्मियों को मूल वेतन के 7.5% की दर से आवास भत्ता मिलेगा। पहले 6% की दर से भत्ता मिल रहा था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मियों को 5% की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा। उन्हें अब तक 4% की दर से भत्ता मिल रहा था। तो वहीं हम आपको बताते चले कि इस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है। बिहार में राजस्व दस्तावेज अब ऑनलाइन भी मिलेंगे, यह जानकारी आपको लेनी चाहिए। वहीं डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, 75% इसमें सफल हुए हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की गई है बीपीएससी तीसरे चरण को लेकर। अगली खबर निकल कर सामने आई है कि बिहार में न्याय मित्र कचहरी सचिव के 3630 पदों पर 2 महीने में बहाली होनी है। आपको बता दें कि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका सभी जिलों में अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं सचिव के, और इसमें बहाली होंगे। खाली पद बताया गया, कितना खाली पद है इसको लेकर तमाम चीजें चल रही है। ट्रेनिंग नहीं करने वालों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, साफ शब्दों में शिक्षा विभाग ने कह दिया है। शिक्षा विभाग के एक नए फरमान ने बीपीएससी से पहले चरण में शिक्षक बने शिक्षक शिक्षिकाओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल बीपीएससी से पहले चरण में शिक्षक बने गुरुजी की टेंशन शिक्षा विभाग के नए प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ के उस फरमान से है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं वह 30 जून तक अपना प्रशिक्षण अवश्य ले लें, नहीं तो उनके इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी जाएगी। डायट में प्रशिक्षण नहीं बल्कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगी। तो यह बहुत बड़ी आदेश है बीपीएससी शिक्षकों के लिए। जीविका दीदी एमडीए में गड़बड़ी पर करेगी अब विभाग को रिपोर्ट। अब यह नया फरमान जारी किया गया शिक्षा विभाग को लेकर। शिक्षा विभाग और जीविका के अधिकारी कार्रवाई में जुटे। 14,417 टोल फ्री नंबर पर शिकायत होगी अब दर्ज। इधर सरकारी काम से बाहर गए शिक्षक बना सकेंगे हाजिरी। सरकारी कार्य से बाहर रहने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी अब अटेंडेंस बनाने की सुविधा ई शिक्षा कोष ऐप पर मिलेगी। यह बहुत बड़ी राहत भरी खबर है शिक्षकों के लिए कि शिक्षा विभाग के कार्य से अगर आप बाहर जाते हैं तो इस शिक्षा कोष पर आप
अटेंडेंस बना सकते हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।